क्लास 9th इंग्लिश की किताब और उसका पहला अध्याय है धर्म युद्धा। और यहाँ पे हम लोग इस अध्याय का काफ़ी बारीकी से लाइन बाय लाइन अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस अध्याय का जितने भी इम्पोर्टेंट मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, उनको आपको देखना होगा ताकि आपको अध्याय समझने में कोई दिक्कत ना हो। धर्म युद्धा, तो यहाँ देखिए पहला वर्ड मीनिंग है प्रोफेशन, इसका मतलब होता है पेशा। दूसरा पोएट, इसका मतलब कवि। आइडेंटिटी मतलब पहचान। डिफरेंट मतलब अलग। चेरिश द बॉन्ड यानी बंधन को सजोना। टॉक अबाउट मतलब के बारे में। ये होगा नाउ मतलब जानना। विथआउट मतलब के बिना। हेल मतलब नरक। और इसके बाद 10 नंबर है इनजस्टिस मतलब अन्याय। जस्टिस मतलब न्याय। राइट्स मतलब अधिकार। 13 नंबर में है बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी। 14 नंबर में है वेरेवर मतलब जहाँ कहीं भी। 15 नंबर वेंट्रेटेड मतलब पूजा। कॉल मतलब बुलाना। 17 नंबर है अनमैरिड मतलब अविवाहित। 18 नंबर है इमोरल मतलब अनैतिक। 19 नंबर है वांटोन मतलब बेविचारणी। और एट द लास्ट 20 नंबर है सेंसलेस मतलब बेवकूफ़ यानी मूर्खतापूर्ण। तो ये इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग हैं जो आपको याद करने होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं धर्म युद्धा अध्याय। और लेखक जो हैं अर्जुन देवचरण, और यहाँ पे इन लेखक के बारे में कुछ बातें हमें बताई हुई हैं। तो सर्वप्रथम हम इन बातों को पढ़ लेते हैं। अर्जुन देवचरण ए टीचर बाय प्रोफेशन इज़ बेसिकली ए पोएट। अर्जुन देवचरण पेशे से शिक्षक हैं और जो मूल रूप से क्या है, कवि है। हिज प्लेस अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। उनकी नाट्य कविता का ही विस्तार है, यानी उनके नाट्य में कविता का ही विस्तार नज़र आता है। द पोएट इन हिमसेल्फ थ्राउट इन हिज शॉर्ट स्क्रिप्ट्स एंड 20 लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरियस इन द प्लेस। यानी ये तो पेशे से क्या हैं, ये पेशे से जो कवि हैं वो कविताओं में अपनी बातों को रखने के काफ़ी शॉर्ट्स और स्क्रिप्ट और 20 लाइन का प्रयोग करते हैं, काफ़ी छोटा और सटीक लाइन का प्रयोग करते हैं, और जिसके कारण ये काफ़ी फेमस है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी, इनकी जो फर्स्ट बुक थी राजस्थानी वो नाट्य की प्रकाशित हुई थी। तो ये सारी बातें हैं, और यहाँ पे मेन जो पॉइंट स्टार्ट होता है धर्म युद्धा का यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धर्म युद्धा इज़ द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्म युद्धा पद्मा की कहानी है। A young girl educated through the scripture like रामायण एंड महाभारत। जो एक यंग लड़की है और जो धार्मिक किताबों जैसे रामायण महाभारत से पढ़कर बड़ी हुई है। She feel aggressive and educated by the unsurvivable orthodox attitude of the society toward the women। वो हमेशा असंतुष्ट रहती है, ठीक, औरतों के प्रति रूढ़िवादी रवैया एवं कुर्ता जो समाज में है उसके प्रति ये असंतुष्ट और चिंतित रहती है। सी सेपरेटली क्वेश्चन हिज पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट ऑफ एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। वो अक्सर अपने माता पिता और शिक्षकों से बार बार प्रश्न पूछती हैं महिला के अधिकार के बारे में। एंड आस्क देम, और उनसे पूछती है वेदर द हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट हर मैरिज, कि महिला की पहचान का विषय क्या शादी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको 10 सेकंड में इस जो पूरे वार्तालाप है इसका मैं बेसिक सारांश बताता हूँ। इस कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम है पद्मा, और वो समाज में औरतों के प्रति रवैये यानी भेदभाव के प्रति अपने माता पिता से सवाल करती है, क्या एक औरत की पहचान शादी ही है। तो इन तमाम तरह के सवालों यहाँ पे आपस में वार्तालाप किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी धर्म युद्धा। सर्वप्रथम पद्मा पूछती है माँ से, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन। एक महिला की क्या पहचान है माँ। माँ बोलती है वाई डू यू आस्क डैड, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। फिर पद्मा सवाल करती है हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से किस तरह अलग हूँ। माँ बोलती है यू आर माई डॉटर आवर ओनली चाइल्ड, तुम मेरी बेटी हो
और इकलौती बेटी हो, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की लाडली हो, प्यारी हो। पद्मा बोलती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी, मेरे जो पिताजी हैं मुझसे पैसे से ज़्यादा प्यार करते हैं। मनी फॉर मी इट्स टेक ए हार्ट टू वेस्टर्न लव, यानी प्यार करने के लिए दिल देना पड़ता है। माँ फॉर हुम डज ही सेव, किसके लिए वो बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली योर फॉर योर सेक, यह सभी तुम्हारे भलाई के लिए करते हैं। यू शुड नॉट थिंक डैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचनी चाहिए कि हम लोगों के पास दिल नहीं है। पद्मा बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू, लेकिन मैंने आपके लिए नहीं कहा। इसका मतलब उसने पापा के लिए कहा। माँ आई एम नॉट इज़ एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे किसी भी तरह अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज़ लिंक्ड विथ हिज एंड चेरिश द बॉन्ड, मेरी पहचान उनसे जुड़ी हुई है और मैं इस बंधन को मानती हूँ, यानी पालन करती हूँ। इंटर द पद्मा के फादर, यानी पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं। तो फादर व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्मा मदर, किस बंधन की बातें हो रही हैं पद्मा की माँ। माँ हेयर इज़ योर फादर, यहाँ तुम्हारे पिताजी हैं। आस्क हिम व्हेटएवर यू वांट टू नो, तुम्हारे यहाँ पिताजी हैं और पूछो तुम्हें जो जानना है। फादर व्हाट इज़ इट माई चाइल्ड, क्या हुआ मेरे बच्चे। माँ सी वांट टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, वो जानना चाहती है कि एक महिला की पहचान क्या है। फादर यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, तुम यह जान जाओगी प्रिय जब तुम्हारी शादी होगी। पद्मा डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, क्या शादी महिला की पहचान दिलाता है। माँ व्हाट इज़ ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड, एक पति के बिना महिला क्या है। तो पद्मा बोलती है व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिज, क्या होगा यदि कोई शादी ना करे, यदि कोई लड़की कोई शादी ना करे तो क्या होगा। तो माँ बोलती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, तुम यह ऐसा बेतुके सवाल क्यों पूछती हो। पद्मा व्हाट अबाउट ए वुमेन हुज हस्बैंड इज़ डेड, यानी उस महिला का क्या जिसके पति मर गए। तो आदमी बोलती है वो महिला माँ बोलती है लाइफ इज़ हेल फॉर हर, जो इस ज़िंदगी है उसके लिए नरक है। तो पद्मा बोलती है डैट्स इनजस्टिस, यह अन्याय है। माँ यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय की बात करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। पद्मा वाई, क्यों नहीं है। माँ बोलती है ओवर हेयर वुमेन डज नॉट हैव टू राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पर महिलाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तो पद्मा बोलती है व्हाट राइट्स टू डू दे हैव देन, तो उसके पास कैसा अधिकार है तब प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तो फादर बोलते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, अधिकार सबके लिए बराबर है प्रिय। पद्मा वाई इज़ होम कंसाइडर्ड ए प्लेस ऑफ बार्गेनिंग, क्यों एक घर महिला के लिए सौदेबाजी का घर बन जाता है, क्यों। वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस, तो किसी को यहाँ ऐसे प्लेस में कैसे नहीं रहना चाहिए, किसी को यहाँ ऐसे स्थान पे नहीं रहना चाहिए। तो इसके बाद है फादर यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दिस क्वेश्चन वेदर यू गो, जहाँ भी तुम जाओगे तुम समान उत्तर पाओगे इन प्रश्नों का, ठीक है। अब इसके बाद
बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस। लेकिन एक महिला की जो पहचान है एक मानव जाति की पहचान है। ए सोसाइटी सन्स वुमेन, एक महिला के बिना समाज क्या, फादर, डैट इज़, इसीलिए दे से डैट, वे लोग कहते हैं कि मैरिज लैंड टू हिज आइडेंटिटी, शादी ही पहचान दिलाता है। पद्मा, सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिज सी हैज़ नो आइडेंटिटी, यदि एक लड़की शादी नहीं करती है उसके पास कोई पहचान नहीं। वाई, क्यों? इट इज़ डैट एन अनमैरिड मैन इज़ venerated and called a saint, while an unmarried woman is called immortal या western। एक जो यहाँ पे है, एक अविवाहित आदमी जब शादी नहीं करता है उसे संत कहा जाता है, यानी संत का दर्जा दिया जाता है। जबकि एक अनमैरिड वुमेन यानी एक अविवाहित महिला जो है, यानी कोई शादी नहीं करती है, अविवाहित, उसे कहा जाता है इमोर्टल एंड वेस्टम, यानी कुटिला और कई प्रकार के अभद्र बात कहा जाता है। तो हमने ये पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से मैं समझाने में सफल होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर जो अगले वीडियो में होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।